नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सिलाई वाले कंपनी वाले कपड़ा कटिंग करते हैं वो मशीन है ये। दोस्तों इस मशीन से ज़्यादा कपड़ा कटिंग करना होता है, यानी कि लेयर के लेयर इतना मोटा मोटा रख के कटिंग करते हैं वो लोग, इसके लिए है। तो दोस्तों इस मशीन में क्या हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है। इसमें क्या हुआ है अपने कुछ पता नहीं है। तो इससे पहले मैंने कभी रिपेयर नहीं किया है, केवल कोड वायर ही डाला है बस एक दो बार, बस बाकी का अभी तक हमने कोई चीज़ खोला खाला नहीं है और मुझे कुछ भी जानकारी इस बारे में नहीं है कि कैसे खुलेगा कैसे बनेगा। अब दोस्तों इसको चेक करना अपने को। दोस्तों देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा इसका कोड घुसता है, आपको यही चेक करना पड़ेगा। आपको दिखा दो पहले मैं इसमें क्या हो रहा है। ऐसे दोस्तों चलता है ये। दोस्तों देखिए, लगाया हमने, अब इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन नहीं लगता, हाँ ऑफ है। अब ऑन कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, देखिए मशीन चल रहा है, हिल रहा है, लेकिन देखिए करंट एकदम फुल बॉडी आ रहा है, एकदम फुल फॉर्म में, यानी कि छुए आदमी तो पूरी तरह चिपक जाए, इतना जोरदार बॉडी आ रहा है इसके अंदर। अभी अपनी बॉडी चेक करने का है। एक तरीका ऐसा भी रहता है कि आप ये कार्बन होल्डर का ये नट लगा हुआ है, तो इसको खोल लें और कार्बन बाहर निकाल लें, सबसे पहला काम। अब दोस्तों देखिए, हमने दोनों साइड का कार्बन होल्डर का नट निकाल लिया है और कार्बन बाहर निकाल लिया है। अब एक बार चेक करें बॉडी शॉट आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कार्बन होल्डर से, नहीं आ रहा है। अब दोस्तों देखिए, अभी आप इस वायर को पूरा कार्बन के अंदर घुसा दें। दोस्तों देखिए, हमने पूरा घुसा दिया, यानी हमारा जो वायर है ये जाके लग चुका है आर्मेचर को, यानी हमारा आर्मेचर ही शॉर्ट है। देखिए अब दोस्तों अपने को खोलने का है तो पूरा खोलना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अभी हमने आपसे पहले कहा कि कैसे बनेगा ये, कैसे खुलेगा ये, कुछ भी आइडिया नहीं है। दोस्तों इसमें लगा हुआ है लैंकी, तो ये लैंकी देखते हैं हमारा है क्या। हाँ दोस्तों, लैंकी तो लग गया। अब इसे खोलते हैं। दोस्तों जब कोई नया काम करें आप, जो काम आपने कभी नहीं किया हो, उस काम को खोलते समय एकदम ध्यान से, एकदम एकाग्र होकर खोलना है। ऐसा नहीं कि आपने कभी खोला नहीं है और ध्यान किधर आ रहा है, खोल खा रख दिए, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा नहीं कौन सा पार्ट कहाँ लगाने का है, फिर बड़ी समस्या होगी। तो इसके लिए आपको हमेशा एकदम ध्यान से खोलना है। दोस्तों देखिए, खुल गया ये, आराम से इसको बाहर निकालेगा, निकलता तो। हाँ दोस्तों, तो आराम से बाहर निकल चुका है। और इसका आर्मेचर तो अलग ही एकदम, और इसके पैसे ज़्यादा बोलने पड़ेंगे, क्योंकि हमने, मुझे लगा था कि इसका आर्मेचर नॉर्मल होगा, मैंने ग्राहक को बोला 450 रुपये, लेकिन ये तो 450 में होने के चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका आर्मेचर अलग ही है। देख कहाँ तक, अच्छा अब चलो। हाँ दोस्तों देखिए, अभी जो आर्मेचर निकल गया है, अभी अपने को, मैं तो वायरिंग करता नहीं हूँ, मुझे इसको वायरिंग कराना पड़ेगा कहीं जाके, तो उसके लिए अपनी जो बॉल बेयरिंग है, हमारा बेयरिंग निकालना पड़ेगा, ये गियर निकालना पड़ेगा, ये बेयरिंग निकालना पड़ेगा। फिर इसको वायरिंग को देंगे, वायरिंग करके देगा, तो उसके बाद फिर वायरिंग करेंगे, मतलब फिटिंग करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसके अंदर ये जो पिन है, ये पिन निकालना पड़ेगा पहले। तो पिन निकाले बिना कुछ काम ऐसे हैं कि अगर आप डायरेक्ट दिखाएंगे वायरिंग वाले हैं या किसी को ऐसे ही, तो उसको लगेगा अरे ये तो अलग चीज़ है, ये फिर ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उसको नॉर्मल लगेगा नहीं। तो इसके लिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है इसको नॉर्मल ही बताया जाए, कि जितना नॉर्मल रहेगा उतना कम पैसा लेगा सामने वाला, ये ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे लेके चलेगा उसके पास, वायरिंग वाले पास, बोले सेठ इसको वायरिंग करने का है, तो पक्का जहाँ इसको लेना 10 रुपये, तहाँ वाले सेठ जी 15 रुपये होगा इसका, कि जान जाएगा वो कि कहीं होने वाला नहीं है। और ये ऐसे गियर निकाल देंगे तो नॉर्मल आराम से दिखेगा ये कुछ बातें हैं। अब दोस्तों पहले अपने निकालने का है, तो इसके लिए इसे पकड़ लें, थोड़ा अलग ही पिन देखता हूँ कैसे निकल गए। दोस्तों देखिए, मैंने साइकिल तीली में से एक इसमें कांडी कटिंग किया इसको, इसकी माप पर दिख रहा है मेरे को, शायद इसे निकल जाए।
दोस्तों सारा काम जुगाड़ से करना पड़ता है, तो पहले इसको सही कर लें ताकि जो होम कटिंग में आ गया है वो सही हो जाए, ताकि जाम ना हो। फिर आप इसको ऐसे पकड़ लें, बेटा पकड़, तो इसे पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद आपको आराम से इसको ठोकने का है। और देखें कि निकल रहा है क्या। हाँ दोस्तों निकल रहा है और काफ़ी आराम से निकल रहा है। दोस्तों ये पिन जो है ये गायब नहीं करना है, क्योंकि ये पिन आपको मिलेगा नहीं शायद। हाँ दोस्तों पिन गायब नहीं करना अपने को। फिर आप इसको बाहर निकाल लें। अभी तो हमने निकाल दिया, फिर भी जाम दिख रहा है ये। हाँ दोस्तों मेरे दुकान पे दोस्तों अभी भी जाम है। क्या समस्या भाई अभी? हाँ मेरे दुकान पे दोस्तों हर तरह के लोग कैसे कैसे काम लेके आते रहते हैं, और मैं भी हूँ कि ठीक है भाई लेके आया तो लेके आया। हम पूरी कोशिश करते हैं उसको करने की, और आप लोग के आशीर्वाद से, इस भगवान की मेहरबानी से काम हो भी जाता है। और इसी कारण से कितने सारे दुकानदार बैठ के मक्खी मारते रहते हैं, लेकिन मेरे को कभी कोई काम कमी नहीं होती है, काम तो हमेशा रहता है। और दोस्तों उसको निकालने कैसे निकालेंगे भैया, सोच रहा हूँ मैं कैसे निकालें इसको। दोस्तों यहाँ पे पुलो लगेगा नहीं, क्योंकि पहले से लॉक है, ये बंद है, अपने ऐसे ठोकना पड़ेगा। अब दोस्तों जरा एक बार पकड़ता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं। बड़ा पकड़े सा दोस्तों, देखिए इसको हल्का जैसे पकड़ लें और ज़रा सा, और फिर ऐसा कोई फिक्स पाना लें और पाना इसके ऊपर ऐसा लगा दें। इधर ठोक के देखें क्या होता है। दोस्तों भी इसको निकल नहीं रहा है ये, तो एक वजह इसको बाई से पकड़ देखते हैं क्या हो रहा है ये। आपको गियर जो है ये आपको गियर खराब नहीं करना है, ये जगह चल सकते हैं दबाएंगे तो। इसको हल्का सा पकड़ें, फिर आप आराम से घुमा के देखें। मुझे तो आटे बहुत होता है ये भी नहीं पता है कि आटा किस तरफ उल्टा है कि सीधा है इसका। हाँ दोस्तों ये तो कमाल हो गया भाई, खुल गया। घूम रहा है, खुला कि नहीं खुला? हाँ दोस्तों खुल रहा है ये, किस जगह घूम रहा है। हाँ दोस्तों खुल गया है, खुल गया। मेहनत सफल हो गई। दोस्तों ये होता है बहुत ज़्यादा टाइट है, जबकि आटे पे नहीं है ये, इसको होता है मशीन से प्रेस किया हुआ है। लेकिन हमने प्रयास किया और हम प्रयास में सफल रहे, बात खत्म हो गई। दोस्तों उसको निकालने में काफ़ी मेहनत लगा और काफ़ी मज़ा भी आया। हाँ लेकिन निकल गया। अब निकल गया तो जितनी मेहनत मज़ा था पैसा वसूल हो जाए अपने आप। तो ये जब काम कर लेते हैं और काम हो जाता फिर अच्छा लगता, हाँ भाई हमने कुछ किया। फिर आपको बेरी निकाल लेना है। तो उसे बेरी निकाल लेंगे, मैं इस तरह का पुलों का उपयोग करूँगा। और बेरी निकाल के इसको दे देंगे वाइंडिंग के लिए। या वाइंडिंग करके आ जाएगा तो फिटिंग करके वीडियो बनाएंगे साथ में आपको। अब दोस्तों देखिए हमने बेरिंग निकाल दिया है। अब बेरिंग के साथ साथ जो भी सामान इसके अंदर है सब निकाल लेना है, क्योंकि कैसा है ये सामान एकदम अलग ही आइटम है, गुम हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। तो सब निकाल लें। दोस्तों मैं इसमें सब कुछ निकाल लूँगा, एक भी सामान बाकी नहीं रखूँगा। दोस्तों देखिए इसको निकालने का अपने को, तो एक लंबा सेवा लिया मैं, आप देख पा रहे एकदम लंबा सेवा मेरे पास है, एकदम बड़ा वाला। इसको ले आओ, इस जड़ पे लगाएं और इस तरह से मार दें, ये निकल जाएगा। निकल गया है। फिर अभी ये लॉक भी निकाल लेना है, क्योंकि आर्मेचर रिवाइंडिंग के लिए ये हमारा कम्यूटेटर निकालना पड़ता है। तो लॉक कहीं घुमा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेरिंग हमारा लास्ट एंड भी आना चाहिए, इसके अंदर इंटर नहीं करना चाहिए, इससे लॉक दिया गया है। अभी लॉक भी निकाल लें और फिर सारे देखिए अभी इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने सब निकाल दिया। तो अभी आर्मेचर वाइंडिंग वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि आर्मेचर किस चीज़ का है। तो इससे लिए क्या होगा, आपको चार्जेस कम लगेंगे। वही आप जैसा था इसे दे दें उनके हाथ में, फिर दिन भर नखरे करेगा वो। तो कुछ तरीका है, कुछ टिक है। और हाँ दोस्तों
मैंने आपको चेक करके दिखाया नहीं कि हमारा आर्मेचर ख़राब है, शॉर्ट है कि नहीं है। तो एक बार दिखा देता हूँ अभी, फिर आप बोलेंगे सर आप बराबर बताए नहीं। देखिए ये बॉडी आ रहा है, हमारा फील्ड कॉइल बिल्कुल एकदम टकाटक है। आपको एक बार फील्ड कॉइल दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये हमारा फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल एकदम टन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम चकाचक। जो प्रॉब्लम है इस आर्मेचर के अंदर ही था। अब दोस्तों मैं इसको दे दूँगा वाइंडिंग के लिए, वाइंडिंग करके हमको देगा 2 दिन बाद, फिर हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों देखिए हमारा जो आर्मेचर हमें दिया था वाइंडिंग के लिए, ये आर्मेचर आ गया है। आप देख पा रहे इसमें रेट डाला हुआ है 26/10/2021। अब दोस्तों इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग से पहले दोस्तों आपको पता है गेट डालना पड़ेगा हमारा। दोस्तों तो डालने के लिए ज़रा बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका होल जो है एकदम सेंटर में आना चाहिए। और हमें बेरिंग बिठाने का है तो सब ध्यान दें। दोस्तों बेरिंग बिठाना अपने को। दोस्तों इसमें हमारा गियर है, उसके बाद में हमारी ये पंखुड़ी है, उसके बाद में जो बेरिंग है और ये लॉक है, ये सब बिठाने के बाद में करना पड़ेगा। और तो पहले आप बिठा लें ये लॉक पीछे वाला। तो उसके लिए मेरे पास ये आउटर डोज प्लेयर है और मैं इसकी तरह बिठाऊंगा। दोस्तों औजार मेरे पास सभी उपलब्ध हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ है हमेशा औजार खरीदते रहने की, और मैं लगातार औजार खरीदते रहता हूँ। बस ज़रूरत लग जाए बस मेरे को ये खरीदना चाहिए तो मैं तुरंत खरीद लूँगा। दोस्तों हमारा बेरिंग ओके है, तो बेरिंग मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका ठोक दें ऐसा। दोस्तों बेरिंग बैठ गया है। अभी आपको बिठा देना है हमारा जो पंखुड़ी है। दोस्तों फिर अपने को ये लगाना है हमारा फैन। दोस्तों उसके नीचे वाइसर था, ये वाइसर लगाना ना बोले, और क्योंकि दोस्तों अगर वाइसर नहीं लगाएंगे आप तो आपको इस पर रगड़ेगा, तो इसलिए वाइसर लगाना बहुत ज़रूरी है। और सारे दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा जो लॉक है, यहाँ पे लॉक भी होना चाहिए था, लॉक इसमें था नहीं। ये देखिए इस तरह का ये परफेक्ट कट टू कट है, इससे पता चलता है कि हमारा वाइसर यहाँ पे था। अब दोस्तों ढीला है, पता नहीं क्यों ये, इसको क्या करेगा, ढीला दिख रहा है तो इसको हल्का हल्का ये पक्का दबा दें, क्योंकि टाइट बैठना चाहिए। अब दोस्तों देखिए हमने थोड़ा सा दबा दिया है, अब इसको प्रेस के डालना पड़ेगा। दोस्तों पहले टाइट निकला था, आपने देखा होगा, लेकिन अभी ये थोड़ा ढीला हो गया। तो इसका बराबर कोई चीज़ ले ऐसा इसकी माप का हो परफेक्ट। काम दोस्तों कोई भी करेंगे तो ध्यान से करना है, ध्यान से काम करने बेनिफिट ये है कि आपको काम हो ही जाएगा परफेक्ट। बस ये भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए मैं अपना ये सीलिंग फैन का पाइप है, मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, क्योंकि टाइट बैठना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पहले आराम से सीधा रखें और ठोक दें इस तरह से। दोस्तों अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपका दिमाग ज़रूर आपके लिए आइडिया लॉन्च करेगा। दोस्तों देखिए टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको ठोकना है बेरिंग। दोस्तों बेरिंग ठोक दे लिए अपने को इसी में आपका होना चाहिए कि आपको जो फटका है एकदम अंदर वाले कोन पे ही पड़ना चाहिए, बाहर वाले कोन पे नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों मैं सापनी दूसरा लिया हूँ, क्योंकि सापनी हो तो ख़राब हो चुका हो, तो एक सापनी दूसरा लाया, इसके बाद फोन की कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों चलेगा ये, क्योंकि टाइट नहीं होने ज़्यादा। दोस्तों हमेशा काम एकदम सही से करने का है। हाँ दोस्तों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आप बिंदास ठोक सकते हैं। हाँ दोस्तों हमारा बैठ गया ये, और बेरिंग फ्री है, कोई तकलीफ नहीं है। अब दोस्तों को डालना है ये हमारा गियर। दोस्तों गियर डालेंगे एकदम ध्यान से, फोन को सामने रखिए।
हाँ दोस्तों, और हमारे सामने परफेक्ट है। अभी आपको डाल देना है पिन। तो दोस्तों मैंने इससे पहले कभी इसको रिपेयर नहीं किया था, आज पहली बार रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस बारे में कि रिपेयर कैसे होगा, लेकिन हमने सोचा लाओ कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी रिपेयरिंग के लिए ग्राहक को 550 रुपये चार्ज किया है, क्योंकि जब मैंने इनको पैसा बोला तो तुरंत लेके चला गया ये। बोला आता बाद में, लेकिन लेके गया और बाद में फिर ला के दे दिया रिटर्न, क्योंकि मुझे पता था कि इसे कुछ बनाएगा नहीं। मुझे पहले मालूम था कि लेके तो गए हैं, लेकिन लेके आने वाले वापस, और वही हुआ, फिर लेके वापस आ गए तुरंत का तुरंत। अब दोस्तों बाद में आपको डालना है वाइसर। दोस्तों एक बार हमारा अंदर गिरा हुआ उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकाल लेता हूँ। दोस्तों वाइसर डाल दिया हमने अंदर। फिर आपको डाल देना है आर्मेचर। दोस्तों हाँ डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं इसको कभी रिपेयर किया नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम रिपेयर कर रहा हूँ और पहली बार समझो देखा हूँ मैं, ऐसा समझ आप। इससे पहले कभी रिपेयर किया नहीं हूँ, बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल आनी हूँ इस बारे में। फिर अभी डालना है ये वाला वाइसर, इस साइड भी थोड़ा इस वाइसर का टेंशन रहेगा क्योंकि गिरने का चांस रहेगा इसको, तो अब इसको ऐसे लें और इसमें डाल दें। दोस्तों पर ऐसे में उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा पीछा उलझन कर रहा है बैठने में। साथ में हमको देख लेना पीछे वाला वाइसर बराबर है कि नहीं, और इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है, कंपनी ने बनाया है। दोस्तों वाइसर को बहुत संभालना पड़ेगा, नहीं गिर जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो आराम से लाएं और इसको डाल दें और ये स्क्रू लगा दें। दोस्तों जो वाइसर है नीचे, इसकी वजह से ये थोड़ा टाइट है ये, लेकिन बैठता है, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर। एक बार लगना चाहिए बस इसकी बस। दोस्तों जो काम आपने कभी नहीं किया होगा तो थोड़ी तो आपको तकलीफ होगी। आप सबके ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो काम करते हैं डेली और जो काम आप कभी किए नहीं हैं तो उसमें थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा आपको, लेकिन दोस्तों करेंगे तो पक्का कर पाएंगे हर काम को। और मैं तो हर काम कर देता हूँ, और मेरा सिर्फ यही वजह है कि हम हिम्मत रखें बस, क्या वो करने का है। जहाँ आपने सोचा करने का है वहाँ फिर हो ही जाएगा वो। बस आराम टाइट करें। मेन लफड़ा इसके क्या, अभी फिटिंग के बाद में अपने मालूम पड़ता नहीं कि हमारा फ्री घूम रहा है कि टाइट घूम रहा है। इसमें एक समस्या ये है, क्योंकि आप इसको घुमा के देख नहीं सकते कि इसका घुमाएंगे कुछ पता चलता नहीं, गियर पे है ना ये। तो इसके लिए पूरा हर एक फिटिंग करने के बाद ही देखना पड़ेगा कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। दोस्तों फिटिंग हो गया है, एक फटका हल्का दे देता हूँ ताकि बैठ जाए। तो सबने कहा पहले ही कि अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं मेरे को कि कैसा है इसकी स्थिति। ऐसे दोस्तों फ्री होना चाहिए, एक अंदाज वाली बात है, लेकिन अभी फिटिंग करेंगे खुद आइडिया मिल जाएगा खुद तो खुद कैसे होगा ये। ठीक कार्बन लगा दें। दोस्तों कुछ आइटम ऐसे होते हैं आर्मेचर में कि मार्केट में मिलते नहीं हैं, ये आर्मेचर मिलेगा नहीं। तो मशीन जो हमारा है ये चाणक बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसको रिवाइंडिंग करवाया।
अब दोस्तों चला के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। दोस्तों पहले लगा रहा हूँ सीरीज में भाई थोड़ा ऐड गया है स्विच लगा मुझे। दोस्तों इसको बटन ऑन करना पड़ेगा, बटन तो ऑन है लेकिन ये चला नहीं। दोस्तों मेरे को कुछ हुआ नहीं इसके अंदर, क्या लफड़ा भाई। दोस्तों कोई चीज़ रिपेयर करें सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर कुछ नहीं बता रहा है और नया आर्मेचर लगाएं आप तो पहले भी यही चेक कर लें। हाँ तो सही तो बता नहीं रहा कुछ भी, मतलब लगता बड़ा आर्मेचर का पहुँचा नहीं क्या हमारा ये कार्बन की तरफ से पहुँच तो गया ये। दोस्तों इसमें हो रहा है ये कि हमारा जो आर्मेचर है थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन है उससे कोई इतना पा नहीं रहा है, इसलिए फिर से खोलना पड़ेगा। इसे खोलना अपने को बहुत सिंपल है, जो आपने वाशर लगाया है आगे उसको निकाल लगाना है पीछे, ताकि हमारा आर्मेचर जो है थोड़ा आगे आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों बता रहा दोस्तों वजह क्या थी। खोल लीजिए फिर समझाऊँगा। दोस्तों अभी इसमें जो वाशर देखी है, अभी इस वाशर को डाल दूँगा पीछे ही, ताकि हमारा आर्मेचर जो है थोड़ा आगे आ जाए। अब देखते इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाइंडिंग था कंपनी का वो अलग था, अभी हमने जो रिवाइंडिंग कराया है वो अलग है। और जो पहले वाला अब कमेंटर था थोड़ा बड़ा था, ये जो कमेंटर कट में है ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी आप इस तरह काम कराएंगे तो भाई दिक्कत तो थोड़ी होगी, उसके तैयार रहना चाहिए आदमी को, जो तैयार रहेगा वही काम करेगा। दोस्तों आर्मेचर बहुत महंगा नहीं है, ये हमने रिवाइंडिंग के लिए हमारे जो वाला रिवाइंडिंग वाला भाई है उनको हमने दिया है 180 रुपये, और हम कस्टमर से लेने वाले हैं 550 रुपये। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इससे मगजमारी कितनी है, इसको एक बार दो बार और ज़्यादा भी बार खोलना पड़ सकता है। अब दोस्तों देखिए मैं बता दूँ आपको कि बता क्यों नहीं रहता है। हमारा जो ये है कार्बन यहाँ बैठा था, यहाँ पे जब यहाँ बैठेगा तो कमेंटर को टच नहीं करेगा ये, और जब टच नहीं करेगा तो ये बताएगा नहीं हमारा आर्मेचर ये कार्बन यहाँ बैठा चाहिए, इस जगह पे, इस जगह बैठना चाहिए। अगर इस जगह बैठेगा तो अपने आप बताना लगेगा। अब दोस्तों मैंने एक बात जो था आगे उसको डाल दिया पीछे, अब देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों पहले आगे बिठा लेते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, पहले एक बार डालता हूँ ऐसे में, इसको डालने के बाद में बिठा ले पूरी तरह से। देख लीजिए सामने आ गया है, और अब पहले बिठा देंगे कार्बन और चेक कर लेते हैं कि हमारा बता रहा नहीं बता रहा है, कि दोबारा खुलने तो अच्छा है कि पहले चेक करना अच्छा है। दोस्तों उसके लिए आप ये ढक्कन लगा दें, तो डायरेक्ट आप लगाएंगे अपने जहाँ पर हमारा लगता है वायर, तो अपने आप चिल्लाएगा वो, उससे पता चल जाए आपको कि हमारा बड़ा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए मैं डाल दिया है, अब लगाता हूँ वायर। दोस्तों कुछ कुछ काम ऐसे हैं कि इस तरह से करना पड़ता है। हाँ दोस्तों बता रहा है ये, यानी जो हमारा आइडिया है काम कर लिया। अब इसका फिटिंग कर लेना आपको। अब दोस्तों बैठ नहीं रहा है तो इसको निकाले तो ऑफिस में, और पहले बिठाएंगे आर्मेचर को ही आगे।
तो दोस्तों आगे गियर है, उसकी वजह से जाके बैठता नहीं है। अभी बैठ गया, पूरी नीचे चला गया है। अब बैठाए इसको, लेकिन कार्बन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे कितनी सब बातें हैं, कुछ काम में हमने कहा पहले जब नए पहले बार करेंगे तो आपको दिक्कत तो होगी भाई, पैसे ऐसे नहीं मिलता है। दोस्तों कोई भी काम करेंगे नए नए तो आप तैयार रहिए इन सब ऐसे परेशानी के लिए, तो जो परेशानी झेलेगा वही कुछ करेगा। अब सोचो कौन मगजमारी करेगा, तो कौन मगजमारी करेगा तो मत करो भाई, नहीं करो नहीं कमाओगे। दोस्तों हमने थोड़ी हिम्मत जुटाई, 180 रुपये के 12.5 लेने वाले हैं बस। इसके अलावा मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ हमने आर्मेचर रिवाइंडिंग ही करवाया था, लेकिन मगजमारी कर रहा हूँ बस। इसको आराम से बिठा दें। हाँ दोस्तों बैठ गया, देखिए अपने आप। और आपको लगा देना है ये स्क्रू। हाँ दोस्तों टाइट कर देना फुल, ढीला नहीं छोड़ना है। दोस्तों देखिए फुल टाइट करना, आपको ढीला छोड़ना नहीं है। हाँ दोस्तों टाइट हो गया है। अब आप लगा दें कार्बन का कैप। तो हमारा कैप जो है प्लास्टिक का रहता है, तो उसको टाइट आराम से करें, टूट जाएगा, मिलेगा भी नहीं, थोड़ा अलग टाइप का है। दोस्तों जो लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते होंगे वो लोग वाइंडिंग कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाए तो। दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग वाला आर्मेचर वाला भाई है, ये आप आर्मेचर कोई भी दे दोगे कोई वापस कर देगा, लेकिन वापस करने वाला आदमी नहीं है ये। थोड़ा समझो मेरे ऐसे आदमी है, हर काम को लेगा ये, आप जो भी काम लाओ सब कर देगा, ऐसा आदमी है। दोस्तों से मेन प्रॉब्लम था बॉडी शॉट, तो पहले बॉडी शॉट चेक कर ले। दोस्तों बॉडी शॉट हमारा नहीं आ रहा है, अब लगा रहा हूँ मैं। हाँ दोस्तों देखिए हमारा मशीन चल रहा है। अब दोस्तों लगा रहा है मेन में। बिल्कुल ओके है, हमारा स्पार्किंग नहीं कर रहा है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं स्पार्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ जगह है क्या दिखता है कि हमारा आर्मेचर स्पार्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल हमारा ठीक ठाक है। और दोस्तों इस तरह से कोई भी काम करें आप नए, तो जिस तरह हमने किया थोड़ी तकलीफ तो होगी, नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपको कुछ वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताएँ। दोस्तों कमेंट के जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि जो हम वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों को सिखाने लिए और वो लोग सीख पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।